छठ का गाना किसी का 100 मिलियन नहीं गया है भोजपुरी में, उठाकर इतिहास देख लीजिए आप जाकर। अच्छा हाँ, कोई गाना नहीं गया एक सिंगल स्टार है भोजपुरी में जो छठ का गाना ट्रेंडिंग में गया है। कौन सी का लगातार है 3 गाना पिछले कई महीने से ट्रेंडिंग में। खेसारी के समर्थक है तो हम सच्चाई बोल दिए, तो खेसारी के समर्थक हुए और हम जातिवाद हो गए। सच्चाई ना है ये, सच्चाई नहीं है। खेसारी लाल गलतियां करेंगे तो आप जिंदाबाद जिंदाबाद। कहाँ गलती की आप बताइए, उसका हम जवाब देते हैं। कहाँ गलती ना बताइए। अगर वो उतना बड़ा स्टार है तो जितना विवाद होता है भोजपुरी इंडस्ट्री में, अब देखें कि हर बार हर 5 दिन पे कोई ना कोई विवाद हो जाता है, उनका कोई गाना डिलीट हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है। रियल जानते हैं क्या है? खेसारी लाल यादव को पूरा इंडस्ट्री, छोटा या बड़ा सिंगर जो भी है, पावर स्टार, रणवा स्टार, जोन भी है ना, वो सब कोई चाहता है कि खेसारी लाल यादव को दबाया जाए। काहे कि जो भी गाता है ना ट्रेंडिंग में, वो लड़का मेहनत कर कर महाराज वहां तक पहुंचा है। महीने में 40 गो गाना गाते हैं, उनमें से 10 गो ट्रेंडिंग में चल जाता है। पवन सिंह महीना में 5 गो गाना 4 गो गाना गाते हैं, सब के सब ट्रेंडिंग में रहता है। इन्हें देखे कि इनका 4-5 गो गाना उनका से भारी पड़ जाता है। कौन गाना? कौन गाना? अभी लाल घंगरा आया था, कितना गया है? 50 मिलियन गया है। खेसारी लाल यादव भोजपुरी का पहला स्टार है जो गाया था पिछला बार छठ का गाना, वो 100 मिलियन गया है। खेसारी लाल यादव भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार है क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत कर कर, संघर्ष कर कर आज उस मुकाम तो पहुंचे हैं। क्या संघर्ष किए हैं? क्या संघर्ष किए हैं? दूध बेचे हैं। दूध बेचे हैं, ठीक है। हाँ। ये नहीं सुनिएगा कि जब कोई कलाकार चाहे कोई यूट्यूबर अगर उनके विरोध में गाना का वीडियो बना देगा तो 25 लाख रुपए रख करके उसको कहेंगे कि जेल में भेजवा दे। तो उनका बेटी के ऊपर लोग न्यूज बनाएगा, तो बेटी के ऊपर दूसरा के बेटी के ऊपर का नाम दादा का गाना गाएंगे। कौन गाना गाए? नहीं गाए हैं। अक्सर इस हाथ में आप पब्लिक स्टेशन का माइक देखते हैं, लेकिन इस बार जो माइक लिए हैं ये लाल बाबू प्रेमी की ऑफिशियल जो फेसबुक पेज है उसका माइक है, इनके यूट्यूब चैनल का माइक है। हम इनसे सवाल करेंगे इस मुद्दा पे कि हर साल जो भोजपुरी में गाना आता है छठ को लेकर के, इस बार भी खेसारी लाल यादव का एक गाना आया है और वो गाना लगातार ट्रेंड कर रहा है। कुछ ही घंटे में, जैसे ही अपलोड हुआ कुछ ही घंटे में ट्रेंड कर रहा है। ऐसा क्या गा दिया खेसारी लाल यादव कि उनका गाना ट्रेंड करने लगा? लाल बाबू, सबसे पहले जितना भी श्रोता देखा था सबके प्रणाम बटे। हाँ, ये कलाकार लोग हमेशा कर चला, आगे बोला। ठीक है, आपका कहना है कि खेसारी लाल यादव का गाना ट्रेंड कर रहा है। तो देखिए, खेसारी लाल यादव भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार है। वो अकबक जो भी गाएंगे वो ट्रेंड करेगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत कर कर, संघर्ष कर कर आज उस मुकाम तो पहुंचे हैं। क्या संघर्ष किए हैं? क्या संघर्ष किए हैं? दूध बेचे हैं। दूध बेचे हैं, ठीक है। हाँ। ये नहीं सुनिएगा कि जब कोई कलाकार चाहे कोई यूट्यूबर अगर उनके विरोध में गाना का वीडियो बना देगा तो 25 लाख रुपए रख करके उसको कहेंगे कि जेल में भेजवा दे। तो उनका बेटी के ऊपर लोग न्यूज बनाएगा, तो बेटी के ऊपर दूसरा के बेटी के ऊपर का नाम दादा का गाना गाएंगे। कौन गाना गाए? नहीं गाए हैं। काजल अगवानी पर गाना गाए हैं, रंग डलवाई के बदल गई काजल। तो काजल अगवानी उनका हीरोइन है, उनको पैसा देते हैं तो उनका नाम लेकर नहीं गा सकते हैं? बताइए ना, नाम लेके गा सकते हैं। काहे नहीं गाएंगे? हाल ही में वो गाना आया था धूरी चटना बा करके, और उस पे प्रसादी चटना, माने टीआरपी ला कुछ किसी हद तक जा सकते हैं। माने हमारा कहना है ये आपका शादी हो गया है, आपका छोट भाई है, आपका वाइफ कह रही है ये देवरा प्रसादी चटना बा, यानी जो गई है ना पूजा करने, दुर्गा पूजा दिन से चटना चटनी वाला गाना नहीं आया। जब धूरी चटना आया तब अच्छा, लड़का प्रसादी चाटता है कि नहीं चुरा कर? कौन सा प्रसादी चाटता है कि नहीं? चना अमृत चाटता है कि नहीं? आप चाटते हैं कि नहीं ये बताइए। कौन माने लॉजिक प्रसादी? आप सबसे बड़ा बात है कि आज के समय में जो भी राइटर है गाना गाते हैं तो एगो तुक निकाल लेते हैं, वहीं तुक निकाला जाता है ना। माने प्रसादी आपको चना अमृत मिलेगा तो पी कर और जाकर कल में धो दीजिएगा। हम नहीं धोते हैं, हम उसको चाटते हैं, वो अलग बात है। तो बताइए, हम नहीं छोड़ेंगे। खेसारी के समर्थक है तब चाटते हैं। कैसे खेसारी के समर्थक है तो हम सच्चाई बोल दिए, तो खेसारी के समर्थक हुए और हम जातिवाद हो गए। सच्चाई ना है ये, सच्चाई नहीं है। खेसारी लाल गलतियां करेंगे तो आप जिंदाबाद जिंदाबाद। कहाँ गलती की आप बताइए, उसका हम जवाब देते हैं। क्या गलती ना बताइए अगर गलती ना किए हैं। आज के समय में जिस तरह से कहते हैं जो छोटे छोटे कलाकार होते हैं, हमेशा से अगर वो उतना बड़ा स्टार है तो जितना विवाद होता है भोजपुरी इंडस्ट्री में, अब देखें कि हर बार हर 5 दिन पे कोई ना कोई विवाद हो जाता है, उनका कोई गाना डिलीट हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है। रियल जानते हैं क्या है? खेसारी लाल यादव को पूरा इंडस्ट्री, छोटा या बड़ा सिंगर जो भी है, पावर स्टार, रणवा स्टार, जोन भी है ना, वो सब कोई चाहता है कि खेसारी लाल यादव को दबाया जाए। काहे कि जो भी गाता है ना ट्रेंडिंग में, वो लड़का मेहनत कर कर महाराज वहां तक पहुंचा है। महीने में 40 गो गाना गाते हैं, उनमें से 10 गो ट्रेंडिंग में चल जाता है। पवन सिंह महीना में
5 गो गाना 4 गो गाना गाते हैं, सब के सब ट्रेंडिंग में रहता है। इन्हें देखे कि इनका 4-5 गो गाना उनका से भारी पड़ जाता है। कौन गाना? कौन गाना? अभी लाल घंगरा आया था, कितना दिन कितना गया है? 50 मिलियन गया है। कितना खेसारी लाल यादव भोजपुरी का पहिलका स्टार है जो गाया था पिछला बार छठ का गाना, वो 100 मिलियन गया है। छठ का गाना किसी का 100 मिलियन नहीं गया है भोजपुरी में। उठाकर इतिहास देख लीजिए आप जाकर। अच्छा, हाँ, कोई गाना नहीं गया। एक सिंगल स्टार है भोजपुरी में जो छठ का गाना ट्रेंडिंग में गया है। कौन सी का लगातार 3 गो गाना पिछले कई महीना से ट्रेंडिंग में? कौन गाना? लाल घंगरा। लाल घंगरा का हम बात छठ का आइए ना। छठ का कौन सी गाना एको को 100 मिलियन गया है? नहीं गया है, जाएगा ना जी, उम्मीद रखिए। होली के गाना पहले खेसारी लाल का जाता था, नहीं जाता। भतीजा, सुनिए, भतीजवा का मौसी जिंदाबाद होली में 300 मिलियन गया है। कौन इसी का गया है? भतीजवा का मौसी जिंदाबाद, एक मतलब क्या होता है तनी समझाइए। अरे आप इंजॉय के तौर पर आइए ना। आप हर चीज में नेगेटिव लाइएगा तो नेगेटिव होगा। अगर इंजॉय के तौर पर भतीजवा का मौसी आप गाइए तो हम उसको पॉजिटिव वे में लें। मैंने कहा से निकले भतीजवा का मौसी जिंदाबाद। एक मतलब क्या हुआ कि भतीजा तोहर माइयो जिंदाबाद आ तोर मौसियो जिंदाबाद। माने एक भतीजा है छोटी जगह, उसका जाकर खेसारी लाल यादव बोल रहे हैं भतीजा तोहर माइयो जिंदाबाद तोर मौसियो जिंदाबाद। इसमें क्या गलत है आप हम बताइए। मौसियो जिंदाबाद का मतलब क्या हुआ? ये हमरा मौसी उनका मतलब है, मतलब उनका लगावत में है, साली लग रही है तो उनको बोल सकते हैं आप जिंदाबाद रहे हैं। अच्छा, आने वाले समय में क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं? खेसारी लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्री में कहाँ जाएंगे? माने खेसारी लाल यादव एक मूवी कर रहे हैं जो मूवी इंडिया लेवल पर चलेगा, जिस मूवी का नाम है संघर्ष 2। और कुछ दिन पहले मनीष कश्यप का इंटरव्यू देखे थे जिसमें मनीष कश्यप उनसे सवाल किए थे कि खेसारी लाल यादव बताइए ऐसा मूवी कब आएगा जो इंडिया लेवल पर चले और आप लोगों को मतलब शील्ड मिले। तो बोले हैं जो जल्द मूवी उसी पर हम काम कर रहे हैं, वो मूवी आएगा तो भोजपुरी में सबसे पहले अगर किसी का मूवी आएगा तो खेसारी लाल यादव का आएगा और वो मूवी इंडिया लेवल पर चलेगा, वर्ल्ड लेवल पर चलेगा। अच्छा जी। कहाँ शूट हो रहा है वो फिल्म? वो मुंबई में शूट हो रहा है। माने मुंबई में भी शूट हुआ है। क्या फिल्म का नाम है? संघर्ष 2। कितना मिलियन व्यू जाएगा? 2 मिलियन की 1 मिलियन? अरे महाराज जब वो मूवी आएगा ना तो हॉल में आपको टिकट नहीं मिलेगा। अभी हाल में उनका कोनो फिल्म आया था जहाँ पे हॉल में लोगे नहीं था। कौन मूवी? पता ना, हम सुने वीडियो देखे थे। बोल राजा बोल। जाइए उठाकर पहले जाइए, और राजा हॉल में लगा है, जाइए। कल हम गए थे देखने लेकिन हमें देखने को नहीं मिला, टिकटे नहीं था। चलिए, तो लाल बाबू प्रेमी यादव है और साफ तौर पे कह रहे हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आने वाले समय में एक संघर्ष 2 करके फिल्म आ रहा है खेसारी लाल यादव का, जो अब तक का सबसे बड़ा फिल्म होगा और उससे शील्ड मिलेगा। कोई पत्रकार उनसे सवाल किए थे तो बताए थे कि हाँ, भोजपुरी इंडस्ट्री का पहला ऐसा फिल्म होगा जो देश लेवल पर भोजपुरी को रिप्रेजेंट करेगा। बाकी मेरा नाम केशव हुआ और आप हमें हमेशा पब्लिक स्टेशन पर देखते थे, और ये लाल बाबू प्रेमी यादव का ऑफिशियल फेसबुक पेज है और यूट्यूब चैनल है, इसे भी सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।